क्योंकि जिस पर वो वाली एफआईआर दर्ज हो गई कि जिसकी ना जमानत है ना ही रिहाई है उसकी। शायद अब इस एफआईआर को देखकर कोई मौलवी डर जाएं, खौफ खाएं। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताबन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों एक मौलवी का वीडियो क्लिप मंजर-ए-आम पर आया, जिसकी वजह से मुहिब्बान अहले बैत में, मोमिनीन में गम और गुस्सा पाया जा रहा था कि जिसमें उस मौलवी ने ये कहा कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। नाउज़ुबिल्लाह। इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था उलमा इकराम के साथ और बताया था, उसमें पैगाम दिया गया था कि इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौलवी के खिलाफ कुछ जिम्मेदारान ने कानूनी एक्शन भी लिया था, इकदाम भी किए थे। लेकिन बात यह है कि इस किस्म का ये पहला मौलवी नहीं था। हम एक अरसे से ये आवाज़ उठा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं ये बात कि देखें किस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत यजीद का दिफा किया जा रहा है। मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ लोग हैं जो बड़ा खुद को लिबरल भी जाहिर करते हैं, बड़ा दीनी भी जाहिर करते हैं, और फिर उनका मकसद है किसी तरीके से दिफाए यजीद किया जाए। वो हमेशा नाकाम थे, नाकाम ही रहेंगे, कभी ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन मकसद ये है बात करने का कि ऐसे अनासिर आज के दौर में मौजूद हैं कि जो ये काम कर रहे हैं, जिनका मिशन है कि यजीद को डिफेंड किया जाए। लेकिन इनके हिस्से में हमेशा जिल्लत आती रही है, जिल्लत ही आती रहेगी। वैसे तो ये अनासिर 14 सदियों से ये कोशिशें कर रहे हैं, नाकाम रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में एक अच्छा अमल ये हुआ है कि उलमा इकराम की मेहनत से, मोमिनीन की कोशिशों से, इस यजीदी मौलवी पर कि जिसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा, नाउज़ुबिल्लाह, इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस अमल पर, जिसकी हम हिमायत भी करते हैं, इंतजामिया को अप्रिशिएट करते हैं। और हमारा मुतालबा है कि सिर्फ एफआईआर नहीं बल्कि इस मौलवी को गिरफ्तार भी किया जाए, क्योंकि ये मुसलसल ऐसी गुफ्तगू करता है। इसकी अगर आप बातें सुनेंगे, दीगर तकारीर सुनेंगे, तो उसमें यही कुछ है, बदजुबानी है, फिरकावारियत की गुफ्तगू है और मुसलसल यजीद का दिफा है। ये वो अनासिर हैं कि जो कि आज अपना बता रहे हैं कि ये किसके तरफदार हैं। इनके अंदर जो एक तासुब है, एक बुग़्ज़ है, वो खत्म नहीं होता, खत्म होने का नाम नहीं लेता। और मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुहिब्बान अहले बैत से, शिया सुन्नी की मैं बात ही नहीं कर रहा, तमाम हर वो शख्स से, हर उस मुसलमान से कि जो रसूल व आले रसूल से मोहब्बत करता है, कि आप जरा सोचें इस बात को, मसलकी तासुब से बाहर निकल कर सोचें कि ये वो लोग हैं कि जो नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की इन्होंने वकालत करना शुरू कर दी है और नाम इसको फिरका वारियत का लेते हैं। ये वो मौलवी हैं, ऐसी गुफ्तगू करने वाले वो मौलवी हैं कि जो शियों पर आज तक इल्जाम लगाते थे जी कि ये शिया सहाबा को नहीं मानते हैं, कोई इस तरह की बातें करते हैं, जबकि शियाने अली ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि हम किसी के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करते और हमारा सलाम हो रसूलुल्लाह के असहाब पर। लेकिन बात यह है, इस साड़ में ये मौलवी, ये तासुब रखने वाले मौलवी दर हकीकत दुश्मनाने अहले बैत का दिफा कर रहे हैं, कातिलीन इमाम हुसैन का दिफा कर रहे हैं कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने यजीदी लश्कर के कमांडर सिपा सलार उमर इब्न साद को बुरा कहने पर एफआईआर दर्ज करवाई। फिर इस साल इब्न ज़ियाद को बुरा कहने पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। मरवान बिन हकम का उर्स मनाया गया और यजीद की किस अंदाज से वकालत की जा रही है ये आपके सामने। तो इस चीज पर कोई मुहिब्बे अहले बैत कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता कि कातिलाने अहले बैत का इस अंदाज में दिफा करना शुरू कर दिया जाए। और वजह क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि इन्हें, इनका रिश्ता क्या है यजीद के साथ, जो इतनी उसे, उसकी पजीराई करते हैं और उसे इतना हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत ऐसे अनासिर को इन्हें तकलीफ है जिक्र अली से, जिक्र हुसैन से, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है इनसे बर्दाश्त नहीं होता, उसको दबाने के लिए ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। लेकिन ये नाकाम थे, नाकाम ही रहेंगे। और ये जो एफआईआर हुई है, ये एक पैगाम भी है तमाम ऐसे मौलवियों को कि जो भी दुश्मनाने अहले बैत की वकालत करेगा उस पर एफआईआर जरूर दर्ज होगी। और शायद अब इस एफआईआर को देखकर कोई मौलवी डर जाएं, खौफ खाएं कि ना करें ऐसा काम। और मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया की इस एफआईआर से डर जाते हैं, इस मुकदमे से डरते हैं। इन्हें खौफ खुदा नहीं है कि रोज़े हश्र भी एक मुकदमा ये दर्ज होगा इसी अमल पर कि तुमने नवासा रसूल के कातिल की और दुश्मनाने अहले बैत की वकालत की। और याद रखिएगा, वो एक ऐसा मुकदमा होगा
कि जिसकी ना जमानत है ना ही रिहाई है उसकी, क्योंकि जिस पर वो वाली FIR दर्ज हो गई वो फिर हमेशा के लिए उसी कैद में रहेगा। क्योंकि जिन्होंने शिफात करनी है सरकार दो आलम रहमत दो जहां, उन्हीं के नवासे के दुश्मनों के जब कसीदे पढ़ेंगे तो कभी मुमकिन नहीं है कि ऐसे शख्स की शिफात हो सके। मोमिनीन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।